हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। इस वक्त हमारा डिस्कशन है गाज़ा के ऊपर, जहाँ टेम्परेरी सीज़ फायर चल रही है। देखिए, इजराइल ने कहा है, नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन, कि ये टेम्परेरी है सीज़ फायर, और प्रिजनर्स के छोड़ने के बाद इसके बाद फिर हमारी जंग शुरू हो जाएगी। मेरे ख्याल से इसे जंग का नाम देना गलत है। जंग होती है टू इक्वल्स में या दो मुल्कों के बीच में। यहाँ एक तरफ तो इजराइल है जो एक स्टेट है एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टेट इन मिडिल ईस्ट बिकॉज ऑफ द अमेरिकन सपोर्ट एंड यूरोप सपोर्ट, और ख़ुद भी बहुत ही डेवलप्ड मुल्क है, हाईली डेवलप्ड। दूसरी तरफ हमास, आप उसे टेररिस्ट कहते हैं, बड़ा अफसोस। उनके लिए आपने 1948 में इजराइल क्रिएट किया, अपना मुल्क क्रिएट किया उनके लैंड के ऊपर, और लोग वहाँ से 7-8 लाख आदमी गए जिन्हें दो, और जो बाहर निकाले गए दे हैव नो राइट टू रिटर्न। दुनिया में किसी मुल्क से भी लोग मुसीबत में भागते हैं, दूसरी जगह जाकर कैसे रिफ्यूजी रहते हैं, और जब नॉर्मल सी होती है वो अपने कंट्री में अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन ये कौम वो बदकिस्मत कौम है जो अगर मुल्क से निकल गए तो वो दोबारा वापस नहीं आ पाते, और फैमिलीज रिमेन्स डिवाइडेड। तो अब सवाल ये है कि जो वर्ड्स यूज कर रहे हैं कि जंग तो नहीं है, हमास है, ठीक है, उनकी मजबूरी है। जिस तरह से आपने 16 साल से उनके ऊपर पाबंदी, ओपन एयर जेल के अंदर उन्हें रखा हुआ है, तो वही बात थी कि मरता क्या नहीं करता। वो तो वैसे भी मर रहे थे और ऐसे भी मर रहे। इसे तो नो डाउट कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि कभी भी, चाहे वह हमास करे या कोई भी करे, कि इनोसेंट लोगों के ऊपर जुल्म करे। तो ये जो जंग है ये जंग नहीं है, ये तो एक तरफा मैसेकर है निहत्तर लोगों का। हमास भी अगर है मिलिट्री विंग, उनके पास टैंक्स नहीं है, उनके पास हवाई जहाज नहीं है, उनके पास बम्बार्डमेंट करने के लिए प्लेन्स नहीं है। तो ये तो अनइक्वल जंग, ये जंग नहीं है, ये तो एक तरह से एक तरफा मैसेकर है कुछ लोगों का। और आपने, ठीक है, वो जो भी हुआ, कुछ लोगों ने किडनैप किए, कुछ लोग मारे, आपने तो उसके 100 टाइम्स मार दिए, डिस्ट्रॉय कर दिया। और पहले तो कहा कि आप नॉर्थ खाली करके जाइए, साउथ में कुछ लोग नहीं जा रहे थे, घर को छोड़ना आसान नहीं होता, बीमार भी हैं, बच्चे भी हैं, कैसे जाए। बहरहाल कुछ लोग गए, आपने उन पे जाते हुए भी बम्बारमेंट कर दिया कि साउथ में जाओ। फाइनली बाय एंड लार्ज, चूँकि आपकी नीयत ये थी कि बहुत आराम से विदाउट एनी रेजिस्टेंस हम पहले आदेश से पर नॉर्थ पर कब्जा कर लें, और वही हुआ, आपने कर लिया। जब साउथ में गए तो साउथ में आपने बम्बारमेंट शुरू किया। जो यूनाइटेड नेशंस के स्कूल थे जो सबसे सेफ समझे जाते थे बच्चों, बूढ़े, औरतों के लिए, वहाँ भी आपने बम्बारमेंट किया। और आपने एक झूठा इतना प्रोपेगेंडा किया जो कि अमेरिका ने इराक के बारे में किया था कि दे हैव द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो कि झूठ निकला, और वहाँ लाखों आदमियों को मार दिया, पूरा मुल्क बर्बाद कर दिया। आपने कहा कि साहब वहाँ तो हॉस्पिटल के नीचे बड़ी बड़ी ज़मीन के नीचे सुरंग है, और यहाँ तक कहा कि 100 किलोमीटर से वो सुरंग,
और उसमें ऑफिस जो हैं और आर्म्स है, ये है वो है, और इसलिए हम हॉस्पिटल्स को बम्बार्डमेंट कर रहे हैं कि चूँकि हमास वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। वो सब झूठ निकला। कोई वहाँ सुरंग नहीं निकली जो आपने कहा 100 किलोमीटर। आपने जब साउथ में लोग चले गए तो साउथ में भी आपने हॉस्पिटल्स पे भी बम्बार्डमेंट किया, हज़ारों लोगों को मार दिया आपने। फिर उसके बाद आपने ऑर्डर किया कि साउथ से निकल करके वो वेस्ट में चले जाएं। जो ऑफिशियल इतला है वहाँ से कि 17 लाख आउट ऑफ 23 लैक्स 17 लाख लोग घर से बेघर हो चुके हैं, उनके घर सब बर्बाद और डिस्ट्रॉय हो गए। तो साउथ में एक तो 23 लाख, आधे मुल्क में पूरी पॉपुलेशन को ढकेलना, और फिर वहाँ से कहना कि वो वेस्ट में जाए, वेस्टर्न पार्ट में, विच इज नॉट पॉसिबल। तो वो नीयत साफ हो गई कि मकसद ये है कि फाइनली वहाँ इकट्ठा करके बम्बार्डमेंट करिए। और ज़ाहिर है इजिप्ट की क्या हिम्मत, इजिप्ट इज डिपेंडेंट ऑन सऊदीया एंड अमेरिका एंड इजराइल, तो उस पर दबाव बनेगा एंड दे हैव नो ऑप्शन, दे कैन नॉट रेजिस्ट इट। लोग सिनाई में जाएंगे तो 2-4 लाख मारे जाएंगे, 5-7-10 लाख उधर शिफ्ट हो जाएंगे, थोड़े बहुत रहेंगे, जैसे इजराइल के अंदर मुस्लिम पॉपुलेशन है 10 से 12%, वैसे ही यहाँ रह जाएगी और आपका कब्जा हो जाएगा। और इनमें कहने में कोई गुरेज नहीं कि इसमें अमेरिका भी यही कर रहा है, यही चाहता है, वेस्टर्न कंट्रीज भी चाहते हैं, और साथ साथ अरब कंट्रीज की भी यही नीयत है। वो ये समझते हैं कि हमेशा के लिए अगर ये फ़लस्तीन का मामला ख़त्म हो जाए तो वो बहुत पीसफुली रहेंगे। उन्हें यह गलत फहमी है। अब नहीं 10 साल में, 5 साल में उन्हें अंदाज़ा हो जाएगा कि इजराइल की क्या इंटेंशन है। इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल वाला कंसेप्ट है उसमें लेबनान, सीरिया, सम पार्ट ऑफ ईरान, इवन अप टू सऊदी अरबिया वो लेंगे। आप एज ए गुलाम उनके रहिएगा, उनके कंट्रोल में रहिएगा। तो ये तो मिली भगत सबकी है, डर है। कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए वेरी इंटरेस्टिंग, कि साहब ईरान बड़ा बोल रहा था, अब पीछे कदम हटा दिए। नो डाउट ईरान इज़ द ओनली एंड टर्की आल्सो ऑनेस्ट एंड सिंसियर कंट्री जो जुल्म के ख़िलाफ़, जालिमों के ख़िलाफ़ बोलते हैं और विक्टिम्स जो फ़लस्तीन से उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन चूँकि अमेरिका और इजराइल सब समझते हैं कि गाज़ा में हमास को भी, आपके लेबनान में भी, सीरिया में भी सबको सपोर्ट ईरान देता है, लिहाजा वो ईरान को हमास से बड़ा अपना दुश्मन मानते हैं। और ये सब इस कोशिश में थे, इंक्लूडिंग अरब्स, चूँकि अरब्स को तो डर दिखाया हुआ है कि ईरान आपको ख़त्म कर देगा, खा जाएगा। तो ये सब चाहते हैं कि अगर थोड़ा भी ईरान कुछ करे, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो, तो वो सब हमास से, फ़लस्तीन से हट करके ईरान को तबाह कर दें। और अगर ईरान तबाह हो जाता है तो हिजबुल्लाह हो, सीरिया में लोग हों, हाफिज असद हो जो इस वक्त प्रेसिडेंट हैं, हमास हो, ये तो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ईरान जानता है, अगर आप किसी से कहें इस पहाड़ में सर मार के पहाड़ तोड़ दिए तो पहाड़ नहीं टूटेगा, आपका सर टूट जाएगा। तो ईरान कितना भी स्ट्रॉन्ग हो, उसकी हैसियत बेचारे की, अमेरिका के, इजराइल के, वेस्टर्न कंट्रीज के और साथ साथ अरब्स क्या हैसियत है। तो क्या वो खुदकशी कर ले? तो ये सोचना जो कुछ लोग बोलते हैं हम लोगों में से कि साहब ईरान तो पीछे हट गया और टर्की भी कुछ नहीं कर रहा। टर्की को देखिए, वो यूरोप का, नाटो का हिस्सा है और बीच में फंसा हुआ है। और आपको मालूम है वहाँ भी अर्दगोरान पे अटैक हुआ था, वो तो उसे अल्लाह की तरफ से गैबी ताकत मिली जो बच गया था। जिस रिजॉर्ट में जब वहाँ इन्होंने अपने फाइटर्स उतारे हैं रेबल्स ने विद द हेल्प ऑफ अमेरिकन फोर्सेस,
वो वहाँ से आधा घंटा पहले निकल गया था और पब्लिक उसके साथ सड़कों पर आ गई, तो वो बच गया, वरना वो मारा जाता उस दिन। तो वो भी सबके बीच में फंसा है, वो कुछ मदद ही कर सकता है, वो फाइट नहीं कर सकता इन सब से। ये सब हॉस्टाइल्स हैं, सब कोई नहीं चाहता ईरान या टर्की ये अच्छे हाल में रहें। इन्हें ख़त्म करने के लिए सब एक है। तो देखिए, हम सभी की जिम्मेदारी है, नॉट मुस्लिम्स, इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस। इंसानियत, हालांकि ये बात भी अपनी जगह है, मजबूरी है कि जो सीज फायर की बात करे या जो वार को ख़त्म करने की, रोकने की बात करे, वो या जो अपना केस कोर्ट के अंदर लेके जाता है, वो वीक होता है, कमज़ोर होता है। एंड नो डाउट हमास तो कमज़ोर है ही। हमास के पास या फ़लस्तीन के पास है क्या? नथिंग एक्सेप्ट लूजिंग। अब प्रिजनर्स उधर से छोड़े जा रहे हैं, इधर जो किडनैप किए हुए हैं, जो हॉस्टेजेज हैं, वो हमास वाले छोड़ रहे हैं। कितना इंटरेस्टिंग है, जब एक इजरायलीज या किसी भी कंट्री का हॉस्टेज छूटता है तो उसके घर वाले आ रहे हैं, उसके गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं, मोहब्बत दिखा रहे हैं, और वो अपने घर वापस जाता है। और जो फ़लस्तीन से हैं, जब जो छोड़े जा रहे हैं, उनका तो कोई घर भी नहीं है, उनके लिए तो कोई सेफ जोन भी नहीं है। वो गाजा में आएंगे, कुछ दिन बाद बम्बारमेंट होगा, यहाँ भी वो मारे जाएंगे। वहाँ जेल में थे, और दुनिया में कोई मुल्क नहीं जो उन्हें प्रोटेक्शन दे सके। और इजराइल तो चाहता है कोई प्रोटेक्शन दे। प्रोटेक्शन का मतलब ये है कि वो वापस फिर फ़लस्तीन में आ ही नहीं सकते, और वहाँ वो एक रिफ्यूजी की तरह दूसरे के रहमो करम पर जिंदा रहे। यही ये लोग चाहते हैं। तो उनसे बदकिस्मत कौन है कि वो जेलों में टॉर्चर हुआ है, छूट कर आ रहे हैं, और जहाँ छूट कर आ रहे हैं तो उनके लिए रास्ता क्या है, कहाँ जाएं? घर वाले ज़्यादातर लोगों के मारे गए हैं, आएंगे, उनके बच्चे अवेलेबल नहीं, उनकी बीवियाँ नहीं हैं, उनके घर वाले नहीं हैं, वो बम्बार्डमेंट में ख़त्म हो गए, मेजोरिटी घर तबाह हो गए। वेयर दे विल गो? दूसरी तरफ है कि भाई अपने मोहब्बत वाले करने वाले माँ बाप हैं, भाई हैं, बहन हैं, सब आ रहे हैं, उन्हें रिसीव लगा रहे, गले लगा रहे, कितना अच्छा लगता है। तो यह है बदकिस्मती कौम की। इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है, ये ईश्वर ने बता दिया, दिखा दिया। और आई नो अमेरिका, क्या हमने साहब 4 दिन की सीज फायर करा दी, ये इस कोशिश में है कि ये सब हॉस्टेज छोड़ दिया जाए। अभी वेरी इंटरेस्टिंग, एक लेडी को छोड़ा है, उसके बच्चे को छोड़ा है, उसने ख़त लिखा कि जितना अच्छा ट्रीटमेंट मेरे बच्चों को और मेरी उसकी माँ को दिया गया, उस बच्ची को, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। ये होती है इंसानियत। हॉस्टेजेस थे, लेकिन उनके साथ कोई बदसलूकी नहीं हुई, बड़े प्यार और मोहब्बत से हर चीज़ उन्हें प्रोवाइड कराई गई। दूसरी तरफ इजराइल के अंदर जो प्रिजनर्स, इनोसेंट लोगों को बंद कर रखा, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा, उन्हें मारा जा रहा, उनकी हड्डियाँ तोड़ी जा रही। देखिए, आपने गिरफ्तारी करी, कायदा लीगल कानून जो है उसे फॉलो करना चाहिए, मुकदमा चलाइए, अगर वाकई वो गलत है तो ही शुड बी पनिश्ड। लेकिन इनोसेंट लोगों के साथ तो नहीं होना चाहिए, चाहे वो हमास वाले करें, चाहे वो फ़लस्तीन करें या इजरायलीज करें। इनोसेंट लोगों के साथ जुल्म करना, वो दोनों तरफ कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। और यहाँ सवाल ये नहीं कि हम इजराइल के साथ हैं या हमास के साथ हैं या फ़लस्तीन के साथ हैं, हम सबको एक इंसानियत के साथ खड़ा होना चाहिए। इंसानियत को बचाने के लिए जो भी हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए।
तो यही मुझे कहना था कि अल्लाह खैर करे। अमेरिका कोशिश कर रहा है, उसकी भी मजबूरी है, पूरी दुनिया में मुंह दिखाना है। पहले तो उसने फ्री हैंड दिया कि अपने प्रोटेक्शन के लिए इजराइल जो भी करना चाहे वो करे, एंड वी फुल्ली सपोर्ट। अब फिर ब्लिंकन साहब आने वाले हैं। अब वो दुनिया में मैसेज दे रहे हैं कि हम खाने पीने की चीज़ें, दवाइयाँ गाज़ा में भेजना चाह रहे हैं। हमने 4 दिन की सीज फायर करा दी, 2 दिन एक्सटेंड करा दिया। जबकि वही ब्लिंकन आकर के जब पहली विजिट उसकी हुई, गले मिल के कहता है कि आई हैव कम एज ए ज्यू। वो ये नहीं कह रहा आई हैव कम एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम अमेरिका। वो कह रहा है कि मैं एज ए ज्यू आया हूँ, लिहाजा जो आप करने चाहते हैं उसमें मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूँ। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी सैड। तो मेरी अपील है सभी लोगों को, irrespective of religion and caste and nationality and color, जस्टिस के साथ खड़ा होना चाहिए। और जहाँ जो भी जालिम है, जुर्म है, आप रोक तो नहीं सकते, लेकिन अपील तो कर ही सकते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करें। और नो डाउट जो अपील करता है वो कमज़ोर है। तो हम इसे मानते हैं कि फ़लस्तीन कमज़ोर है। बहुत से मुसलमान पागल हो रहे हैं। वो कह रहे हैं देखिए साहब, हमास ने इस बार बड़ी भारी जंग लड़ी है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 50 दिन हो गए, और अभी तक इजराइल कुछ नहीं कर रहा। अरे आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। ये इस तरह की झूठी कहानियाँ मत गढ़िए। उनके हज़ारों लाखों के घर बर्बाद हो गए। ये भले ही 10,000 12,000 कर कहते हो, लाखों आदमी मारा गया। ये एक न्यूज़ चैनल पे उन्होंने कहा भी दबे अल्फाज में कि लाखों लोग मारे गए और लाखों इंजर्ड हैं, खाने को नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं। आप कह रहे साहब बड़े बहादुर हैं, गैबी ताकत है। बड़ा नॉनसेंस। अफसोस, कुछ तो यहाँ तक कह रहे हैं कि इजरायलीज घबराए हुए हैं, वो घर छोड़ करके भाग रहे हैं। एक साहब ने एक वीडियो डाला कि साहब आपको नहीं मालूम, उनके गाज़ा के अंदर जो उनके हज़ारों, मतलब वो कह रहे हैं हज़ारों मीन्स मोर देन 50,000 सोल्जर्स मार दिए गए, जो कि वो इजराइल नहीं ले जाना चाह रहे, चूँकि गवर्नमेंट गिर सकती है, बदनामगी होगी। क्या बातें कर रहे हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? किस तरह की स्टोरी, सिर्फ चूँकि यूट्यूब चैनल पर वो फैलेगी, उनका पैसे कमाने का मतलब है सिर्फ। अरे शर्म करो। जो जुल्म वहाँ हो रहा बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ, जिस तकलीफ में वो हैं, उसे आप इमेजिन नहीं कर सकते। और हम ड्रामेबाजी, हम गैबी ताकत की बात कर रहे हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं कि 20 दिन तक, 50 दिन तक हमास ने इसराइल को कामयाब नहीं होने दिया। इसराइल तो ऑलरेडी कामयाब है, और चाहेगा 2 घंटे, वो तो सिर्फ हॉस्टेज की वजह थी। जिस दिन हॉस्टेज छूटे 2 दिन में सबको बराबर कर देगा। आप यहाँ बैठे जो चाहे कहानी, जो चाहे वीडियो डाल रहे हैं, शर्म करो। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे कहना था। अस्सलाम वालेकुम।